लद्दाख में चीन द्वारा शुरू किए गए सीमा विवाद के मद्देनजर भारत सीमा पर पूरी सतर्कता बरत रहा है। कुछ दिन पहले वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने लद्दाख का दौरा किया था और अब सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने भी यहां पहुंचकर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन पूरी दुनिया में सीमा विवाद के लिए कुख्यात है। इसकी वजह यह भी है कि जहां जहां पर उसकी सीमाएं लगती हैं, वहां पर उन देशों से उसका सीमा विवाद होता ही होता है। चीन की विस्तारवादी नीति हमेशा से ही कहीं ना कहीं इस तरह के सीमा विवाद को जन्म देती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को रोकने का एक बेहतर तरीका जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट पॉलिसी भी हो सकता है। भारत की चीन से 1000 किलोमीटर से अधिक की सीमा मिलती है। हर जगह चीन मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में यदि वो गलवान में मोर्चा खोलता है तो भारत को भी उसके खिलाफ उन इलाकों में मोर्चा खोल देना चाहिए जहां हम मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन इसका मकसद केवल दबाव बनाना होना चाहिए, ना कि इसको जंग का रूप दे देना। ऐसा करके हम उस स्थिति में होंगे जहां पर चीन से वार्ता की मेज पर आकर मोल भाव किया जा सकेगा। कोई दूसरा देश हमारी लड़ाई लड़ेगा, ये भी सोचना बेकार है। ये लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत केवल कुछ हद तक ही चीन पर दबाव डाल सकता है। इस तरह के दबाव से ज्यादा उम्मीद इसलिए भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि दक्षिण चीन सागर में पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद उसने वो सब कुछ किया जो वो वहां करना चाहता था। गौरतलब है कि गलवान घाटी में चीन की सेना के जवानों ने 15 और 16 जून की रात भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी। भारतीय सेना के जवानों ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका और खदेड़ने की कोशिश की तो उन्होंने लोहे की रॉड से जवानों पर हमला कर दिया था। इसमें कमांडिंग अधिकारी समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने घटना पर न सिर्फ गलत बयानबाजी की बल्कि यहां तक कहा कि यह इलाका उनकी सीमा में ही आता है। इसके बाद से ही सीमा पर तनाव बरकरार है।